जय श्री सीताराम। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय श्री हनुमान। अब तक आपने देखा कि हनुमान जी ने लंकनी को घूसा मारकर गिराया और उसने हनुमान जी को कहा कि मैं आपको पहचान गई हूं कि आप कौन हैं। हनुमान ने कहा, माता तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? राम तुम्हारे लिए कितने दुखी हैं इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। वह पृथ्वी को देखकर कहते हैं कि मां पृथ्वी, मेरे कारण तुम्हारी प्यारी पुत्री को बड़ा कष्ट हुआ है। क्या इसी से तुम मुझ पर नाराज हो, जो मुझे समा जाने के लिए स्थान नहीं दे रही हो? वह खिले हुए फूलों और कलियों को देखकर कह उठते हैं कि लक्ष्मण इन्हें चुन लाओ, मैं सीता के बालों में गूंथूंगा। माता, उनकी विरह कथा अवर्णनीय है। वह अपने को भूल जाते हैं और सदा तुम्हारी ही याद किया करते हैं। हनुमान ने पुनः कहा, माता उन्होंने आपको संबोधित करके कहा है, प्रिय तुम्हारी उपस्थिति में जो वस्तुएं मेरे लिए सुख कर थी वही आज दुख कर हो रही हैं। सुंदर सुंदर वृक्षों की नई नई कोपलें आज मुझे आग सी जान पड़ती हैं। चंद्रमा ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की भांति जलता है और बादलों की नन्ही नन्ही बूंदें जो पहले अमृत के समान जान पड़ती थी अब जलते हुए तेल सी मालूम पड़ती हैं। शीतल मंद सुगंध वायु विष के समान मुझे पीड़ा पहुंचाती है। यदि मैं अपना यह उद्योग या आवेग किसी पर प्रकट कर पाता तो मेरा हृदय कुछ हल्का हो जाता है, परंतु किसे कहूं, क्या कहूं, कोई समझे भी तो। हम दोनों का तो पारस्परिक प्रेम है, एक दूसरे की आत्मा का सहयोग है, मिलन है। उसका रहस्य तो केवल मेरा हृदय मेरी आत्मा ही जानती है और मेरा हृदय मेरी आत्मा सर्वदा तुम्हारे पास ही रहती है। एक क्षण के लिए भी तुमसे बिछुड़ती नहीं, तुमसे अलग होती नहीं। क्या इतने से हमारे अनिर्वचनीय प्रेम की व्याख्या हो सकती है? मैं तो कहूंगा कदापि नहीं, परंतु और कहा ही क्या जा सकता है। जय श्री सीताराम। यह कहते समय हनुमान भावविष्ट हो गए थे। सीता को ऐसा मालूम हुआ मानो स्वयं राम उनके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। वह प्रेम मग्न हो गई, शरीर की सुधि भूल गई। हनुमान ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, माता भगवान के प्रभाव, ऐश्वर्य और बल की ओर देखो। उनके बल के सामने ये राक्षस एक क्षण भी नहीं ठहर सकते। समझ लो कि यह मर गए। भगवान को अब तक आपका पता नहीं था, नहीं तो वह न जाने कब राक्षसों का संहार करके आपको ले गए होते। हम सब वानर भालू उनके साथ आएंगे, उनके चरणों को पछाड़ पछाड़ कर मारेंगे और आपको लेकर आनंद मनाते हुए अयोध्या चलेंगे। जय श्री सीताराम। माता आप क्या प्रभु का प्रभाव भूल गई हैं? वे मालूम होते ही वहां से सैनिकों के साथ चल पड़ेंगे, बाणों से समुद्र को स्तंभित कर देंगे। लंका में एक भी राक्षस नहीं बचेगा। यदि देवता, दानव और स्वयं मृत्यु भी भगवान राम के मार्ग में विघ्न डालना चाहेंगे तो वह उन्हें भी नष्ट कर देंगे। माता मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, तुम्हारे वियोग से राम जी जितने व्यथित हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह एक क्षण का भी विलंब नहीं करेंगे, आप उन्हें शीघ्र ही सकुशल देखेंगे। सीता ने कहा, हनुमान अब तक 10 महीने बीत गए, अब 2 ही महीने बाकी हैं। यदि उनके बीच में ही भगवान ने मेरा उद्धार नहीं किया तो मैं उनके दर्शन से वंचित रह जाऊंगी। मैं उनके दर्शन की आशंका से ही जीवित हूं। रावण ने अब तक मुझे मार डाला होता यदि विभीषण ने अनुनय विनय करके मेरी रक्षा न की होती। सीता हनुमान से यह बातें कहते कहते व्याकुल हो गई, उनका गला सूख गया और वह बोल न सकी। हनुमान ने कहा, माता मैंने कहा ना कि भगवान मेरी बात सुनते ही चल पड़ेंगे, परंतु उनके आने की क्या आवश्यकता है। मैं आज ही आपको इस दुख से मुक्त करता हूं। आप मेरी पीठ पर चढ़ जाइए, मैं आपको पीठ पर लेकर समुद्र लांघ जाऊंगा।
जैसे अग्नि हवन किए हुए हविष्य को तत्काल इंद्र के पास पहुंचा देती है, वैसे ही मैं आपको तत्काल परवर्षण गिरी पर विराजमान भगवान राम के पास पहुंचा देता हूं। भगवान की कृपा से न केवल आपको बल्कि रावण के साथ सारी लंका को मैं ढोकर ले जा सकता हूं। अब देर मत कीजिए। जब मैं आपको लेकर चलूंगा तब कोई भी राक्षस मेरा पीछा नहीं कर सकेगा। हनुमान की बात सुनकर सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारा शरीर बहुत छोटा है, तुम मुझे ले चलने को कैसे कह रहे हो? हनुमान ने सीता को अपना विराट रुद्र रूप दिखाया। वह बढ़कर सुमेरु पर्वत के समान हो गए। उन्होंने सीता से कहा, माता, अब देर मत करो। कहो तो राक्षसों के साथ लंका को ले चलूं, कहो तो राक्षसों को मारकर लंका को ले चलूं। निश्चय कर लो और चलकर राम लक्ष्मण को सुखी करो। जानकी ने कहा, हनुमान, मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बल जान गई हूं। तुम वायु और अग्नि के समान प्रतापशाली हो। तुम मुझे लेकर चल सकते हो, परंतु तुम्हारे साथ मेरा जाना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे तीव्र वेग से मूर्छित हो सकती हूं, तुम पर से गिर सकती हूं। राक्षसों से तुम्हें बड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी और मेरे पीठ पर रहने से तुम्हें बड़ी आपत्तियां का सामना करना पड़ेगा। युद्ध की बात है, पता नहीं तुम जीतोगे या वो जीतेंगे। तुम जीत भी सकते हो, परंतु इससे भगवान का यश नहीं बढ़ेगा। मेरा इस प्रकार जाने से बहुत से लोग सोचेंगे कि हनुमान अपनी पीठ पर किसको लिए जा रहे हैं। एक क्षण के लिए ही सही उन्हें हमारे चरित्र पर शंका हो सकती है। सीता ने और भी बहुत से कारण बतलाते हुए कहा, पति भक्ति की दृष्टि से मैं स्वेच्छा पूर्वक तुम्हारे शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती। रावण ने मेरा शरीर छू लिया था, वह तो व्यवस्था की बात थी, मैं असमर्थ थी, क्या करती। जब राम यहां आकर राक्षसों के साथ रावण को मारेंगे तब मैं उनके साथ चलूंगी और यही उनके योग्य होगा। हनुमान ने सीता की बातों का सम्मान किया, उनकी प्रशंसा की। सीता ने कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति, भगवान पर विश्वास और तुम्हारा बल पौरुष देखकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम बड़े बलवान, शीलवान, अजर अमर और गुणी हो। भगवान सदा तुम पर स्नेह रखें, भगवान सर्वदा स्नेह रखें। यह सुनकर हनुमान पुलकित हो गए। उन्हें और क्या चाहिए? जीवन का परम लाभ तो यही है। उन्होंने माता के आशीर्वाद को अमोघ कहकर कृतज्ञता प्रकट की। माता का दर्शन हो जाने के बाद हनुमान ने सोचा कि अब तो श्री राम जी का रावण से युद्ध होना निश्चित है, परंतु इसका किला इतना मजबूत है, इसकी चार दीवारियां इतनी सुरक्षित हैं, इनके दरवाजों पर ऐसे ऐसे यंत्र लगे हैं कि सहज में इसे जीतना संभव नहीं है। उन्हें तोड़े बिना हमारे आक्रमण का मार्ग नहीं खुल सकता, परंतु इन्हें तोड़ा कैसे जाए, यह एक प्रश्न है। अच्छा, मैं तो वानर हूं ना, मैं फल तोड़कर खा सकता हूं, क्योंकि अब भगवान का काम हो चुका है। मैं वृक्षों के कुछ फल पत्ते तोड़ सकता हूं, क्योंकि इन दुष्ट राक्षसों को उत्तेजित करने का यही एक मार्ग है। हनुमान ने निश्चय कर लिया। उनकी बुद्धि और बल देखकर माता ने भी अनुमति दे दी। जय श्री सीताराम। बाग के अनेकों वृक्ष नष्ट हो गए, बागवान खदेड़ दिए गए, हजारों राक्षस धूल में मिला दिए गए। एक घूसे से ही अक्षय कुमार की हड्डी पसली चूर चूर हो गई। सारी लंका में तहलका मच गया। रावण पहले तो स्वयं ही युद्ध करने के लिए आ रहा था, परंतु मेघनाथ ने उसे रोक दिया। वह आया, हनुमान के प्रहारों से उसके प्राणों के लाले पड़ गए। उसने घबराकर ब्रह्मपाश का प्रयोग किया। यद्यपि ब्रह्मा के वरदान से हनुमान ब्रह्मपाश से मुक्त थे, तथापि उन्होंने सोचा कि ब्रह्मपाश का अपमान नहीं करना चाहिए और रावण की सभा में चलकर भगवान की महिमा सुनानी चाहिए, जिससे राक्षस भयभीत हो जाएं। वे स्वयं ही ब्रह्मपाश में बंध गए। मेघनाथ बड़ी प्रसन्नता से उन्हें राज्य सभा में ले गया।
वहां जाते जाते वह बंधन उनके शरीर से छूटकर गिर चुका था। हनुमान ने देखा कि रावण की सभा में बड़े बड़े देवता, लोकपाल, दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हैं। सूर्य का प्रकाश मंद है, वायु पंखा झल रही है और अग्निदेव आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री गुरुदेव भगवान। इसके आगे की कथा अगली वीडियो में आप सुनेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।